जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो याद रखेंगे, हाल ही में हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे पहला स्थान डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने प्राप्त किया है। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। क्लियर है? हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बनने हैं कौन? तो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। क्लियर है? ये किसके? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। तो किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो याद रखिएगा, तो किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट तो कितना 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं, इसमें से यह सुविधा केवल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें 100 मिलियन यूएसए डॉलर ग्रीन शू है। क्या है बेटा? ग्रीन शू के रूप में है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो नोट डाउन कर लेंगे, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। क्लियर है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955। क्लियर है? यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। क्लियर? आप लोग कमेंट कर देंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने कह रहा है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपना जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो याद रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा असम में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया है प्यारे बच्चों? तो असम में। ठीक है ना? तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, इसकी क्षमता कितनी है? 10 किलो की। और भविष्य में संभावित कितने केजी की है? तो 30 केजी की। क्लियर है? तो ग्रीन पायलट प्लांट शुरू कहाँ पर किया गया है? असम में शुरू किया गया है। क्लियर है? तो याद रखना, भारत का यह पहला 99.99% यानी 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है। इस यंत्र से संबंधित प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है, जो कि भविष्य में 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। क्लियर पॉइंट? तो आइए, हाल ही में कौन सा मंत्रालय नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा? तो याद रखना आप लोग, तो हाल ही में कौन सा मंत्रालय? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा। क्लियर है ना? तो याद रखना, केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? विनिर्माण, अनुसंधान और विकास, डिजाइन, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण आदि का कवर करना है। क्लियर है? हाल ही में ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है? तो जन निगरानी ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। क्या बोलेंगे? जम्मू और कश्मीर ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी। अच्छा प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है? तो जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट? याद रखेंगे, सभी लोग बोलेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर राज्य लॉन्च किया है तो किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा। किसके? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी
ऐप लॉन्च किया गया है। क्लियर है। हाल ही में किस देश में इनविक्टर गेम्स 2022 की शुरुआत की गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा नीदरलैंड। इसका पहला संस्करण 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। और इनविक्टर गेम्स 2022 की शुरुआत यानी कहाँ पर की गई है पहली बार? तो नीदरलैंड में। इसके पहले कहाँ पर? लंदन में जो हुआ था सबसे पहला संस्करण हुआ था। नीदरलैंड में ये पहली बार है। क्लियर पॉइंट। हाल ही में राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे सभी लोग। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्य हैं राघव चड्ढा। तो राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा याद रखेंगे संसद का सदन है, संसद का उच्च सदन है जो आर्टिकल 80 में वर्णित है। कुल मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। याद रखेंगे आप लोग, जिसमें से आर्टिकल 80(3) के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर पॉइंट। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2022 की थीम क्या है? हमारी ग्रह में निवेश करें। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। क्लियर है। हमारे ग्रह में निवेश करें, यह 2022 की थीम है। तो थीम निश्चित रूप से पूछी जाती है तो याद रखना। आइए रिपीट कर लेते हैं इस माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करते चलेंगे 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी तो आरबीआई स्थापना दिवस के रूप में। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। 6 अप्रैल छूट गया तो 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को बोलेंगे तो 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल तो आपका जवाब हो जाएगा सिविल सर्विसेज दिवस। और 22 अप्रैल अभी आपने देखा है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन की भारतीय अमेरिकी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए किसके द्वारा इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? विवेक लाल को। ठीक है, विवेक लाल को। ये क्या है? जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन की भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है ना, यानी भारतीय अमेरिकी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए किसके द्वारा इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, IACC अर्थात इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। क्लियर है। तो IACC की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। याद रखना IACC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा विवेक लाल को क्या दिया गया बाबू? इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर है। तो हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO कौन बनी हैं? तो हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD, ठीक है ना, मैनेजमेंट डायरेक्टर, और CEO का मतलब क्या हो जाएगा? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD का मतलब क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट डायरेक्टर। क्लियर है। तो हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की MD और CEO जसलीन पहेली बनी है। कौन बना है? जसलीन पहेली। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो
याद रखिएगा ये कहाँ पर किया जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ये किया जाएगा सिंकुला दर्रे पर। कहाँ पर किया जाएगा प्यारे बच्चों, सिंकुला दर्रे पर। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा कहाँ पर किया जाएगा, सिंकुला दर्रे पर। कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा, तो 16,580 फीट। कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा, 16,580 फीट के ऊंचाई पर किया जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बोलेंगे आप लोग, आगे चला जाए। चलिए, यह सुरंग लद्दाख को जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। किसको, लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। क्लियर है, देखेंगे इसका कार्य शुरुआत कब से होगा, तो जुलाई 2022 से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। कब प्रारंभ होगा कार्य, तो जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा और पूर्ण रूप से पूरा कब हो जाएगा, तो 2025 तक। यह सुरंग कहाँ पर, याद रखेंगे लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। अच्छा है, याद रखेंगे। तो एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, तो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा हो रहा, सीमा सड़क संगठन द्वारा। सुरंगों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा ही किया जाता है, ये याद रखेंगे। किस दर्रे पर है, सिंकुला दर्रा। कहाँ पर, सिंकुला दर्रा। क्लियर है, कितनी अधिक ऊंचाई पर, 16,580 फीट की ऊंचाई पर। लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, ये लास्ट प्रश्न ही था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा और कल से लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को पिछले दिन का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।